अस्सलाम वालेकुम गाइज़। लास्ट क्लास में जो है हमने सीखा था कि हमने एक फ़ॉरेस्ट के अंदर जो है अपनी कार किस तरीके से चलानी है। और जो उसके बाद क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने ये अपने एसेट्स जो हैं ड्रॉ करके देखे थे। और हमने चेक किया था कि किस तरीके से हम मल्टीपल एसेट्स के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक ब्यूटीफुल सा जो हाउस है वो इंपोर्ट किया था। उसके बाद हमने कुछ टेरेंट के अंदर चेंजेस की थी, और उसके बाद एक ये वाला हमने हाउस यहाँ पर ड्रॉप किया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी जो है इसके साथ काम करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि मैं आपको अब ज़ीरो से बताऊंगा कि ये वाला काम किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस कंट्रोल जी करके देखता हूँ अगर ये डिलीट हो जाए। नहीं होगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इन एसेट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं इन एसेट्स को अगेन लगाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जितनी भी चीज़ें हैं सारी मैं आपको अगेन बता देता हूँ। ठीक है, तो फॉरेस्ट हमारा बना हुआ था लास्ट टाइम। और फॉरेस्ट के बाद हमने क्या किए, इस क्लास का जो मेन पर्पज़ है वो ये पर्पज़ है कि हम जितने भी मल्टीपल एसेट्स हैं वो यूनिटी से लेके हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर प्लेस कर सकें। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या काम किया था, मैंने ना सबसे पहले ये जो यहाँ पर आपको माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं इनको ख़त्म किया था। आपको याद होगा कार वाली गेम में भी जो हमने लास्ट क्लास ली थी जहाँ पर कार प्लेस की थी, उसके लिए भी हमने ये पाथ क्लियर किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने हाउसेस लगाने थे, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये पाथ क्लियर कर दिए। और यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट पर्सन करेक्टर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो ये भी आपको मैंने बताया हुआ है फर्स्ट पर्सन करेक्टर कहाँ से आना है, और सॉरी ये कंट्रोलर है। ठीक है, तो ये वाले जो माउंटेन्स है मैं आपको दोबारा क्लियर करके बता देता हूँ, एक बार आपको रिवीजन हो जाएगी किस तरीके से हमने इसको क्लियर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जब क्लिक किया है, तो अगर यहाँ पर आपके पास टेरेंट की प्रॉपर्टीज़ नहीं आती इंस्पेक्टर में, तो आपने क्या करना है, यहाँ से हायरार्की के अंदर जाके टेरेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, टेरेंट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ लाजमी आ जाएंगी। सेकंड पेन टेरेंट जो है हम यूज़ करेंगे, और यहाँ से हम चूज़ करेंगे राइज और लोअर टेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद देखो मेरे पास एक ब्रश आ चुका है। ठीक है, तो इस ब्रश का साइज़ मैं यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकती हूँ, देखो इतना बड़ा ब्रश हो गया। इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मीडियम साइज़ पे रखता हूँ यहाँ पर, और ब्रश में ये वाला चूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा शिफ्ट पहले। ठीक है, कीबोर्ड से मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ। शिफ्ट प्रेस करने के बाद देखो ये सारे माउंटेन्स यहाँ पर ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐसे ही है, अगर मुझे कोई माउंटेन बनाना है यहाँ पर, तो मैं सिंपली क्लिक करके, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, ये देखो मैंने सिंपल एक क्लिक किया तो यहाँ पर क्या हुआ, एक माउंटेन टाइप की चीज़ बन गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ये स्टार है फॉर एग्जांपल, तो स्टार क्लिक करूँगा तो ये देखो स्टार टाइप का जो है वो माउंटेन बन गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, ये एक नेट हमारा ब्रश है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो इसी ब्रश टाइप की चीज़ बन गई। ठीक है, तो ये आप लोगों ने खेलते रहना है इसके साथ, जितनी भी ब्रशेस हैं उनकी ओपेसिटी भी इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, देख लेना आप लोग इसमें क्या डिफरेंस पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं फिलहाल इस टूल को यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसको प्लान कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने ये प्लान कर लिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं एसेट स्टोर पे जाऊँगा, वहाँ से मैं अपने लिए कोई एसेट सर्च करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एसेट स्टोर पे आ गया, यहाँ पर मैंने हाउस सर्च किया हुआ ऑलरेडी। और सर्च करने के बाद यहाँ से आपने, मैं दोबारा सर्च करता हूँ आप लोगों को एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाए। ठीक है, जब मैंने हाउस सर्च किया तो यहाँ पर प्राइस का फ़िल्टर आ रहा है, इसको मैंने यहाँ से फ्री कर दिया है। ठीक है, हर बार मैं आपको बताता हूँ फ्री यहाँ पर यूज़ करने हैं, क्योंकि ये ना हो कि कोई एसेट परचेज करके बैठ जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको मल्टीपल हाउसेज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी हाउस उठा के आप डाउनलोड कर सकते हो। मुझे ये वाला हाउस अच्छा लगा था, मैंने क्लास में भी आप लोगों को ये डाउनलोड करवाया, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इसका जो लिंक है वो मैं आपको यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है इसमें। तो ये देखो एक छोटा सा एसेट है हम जब भी एसेट डाउनलोड करेंगे हमने साथ में उसका मेमोरी साइज़ देखना है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी एंड्रॉयड की गेम है तो हमने उसमें देखना होता है कि हम लो पॉली एसेट यूज़ करें, या जिसका साइज़ कम हो हम वो वाला इन्वायरमेंट यूज़ करें। ठीक है, तो अभी ये हाउस है, तो इसको मैंने ले लिया, और यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना है और फिर ओपन एंड यूनिटी आ जाएगा। तो वो कह रहे जी ओपन एंड यूनिटी एडिट करूँ मैं जी, मैंने कहा हाँ ठीक है कर दो जी, हमें तो चाहिए यूनिटी में सॉरी। तो अभी ये फेचिंग एसेट्स कर रहा है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे वो री डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इंपोर्ट किया सिंपली, कोई न्यू चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी मेरे पास इंपोर्ट हुआ हुआ, इस वजह से यहाँ पर ये कुछ दे नहीं रहा। ठीक है, आपके पास यहाँ पर ग्रीन टेक्स्ट लगे हुए आएंगे, तो ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। तो अब मैं इसको यहाँ पर जाकर सर्च करता हूँ, कहाँ पर, ये बेकर हाउस के नाम से एक मेरे पास आया हुआ है। ठीक है, प्रीफैब, मैंने आपको बताया था हमेशा हमारे पास प्रीफैब या हम जो सीन होता है उससे काम करते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ हमें सीन से कोई कंसर्न नहीं है, हमें प्रीफैब से, क्योंकि हमें मॉडल चाहिए। ठीक है, तो ये मॉडल मैंने उठाया और ये यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, ये लो जी, ये आपका मॉडल यहाँ पर आ गया। वैसे थोड़ा सा ना इसको ऐसा करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर पाथ बना हुआ है, तो यहाँ देखो पोजीशनिंग टूल, मुझे मूव टूल नज़र आ रहा है। ठीक है, ऐसे मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, तो इसका मैं हैंडल यहाँ से पकड़ता हूँ, ये देखो इसकी मैंने पोजीशन चेंज कर ली। ठीक है, रेड हैंडल पकड़ के मैंने इसको यहाँ तक ले आया हूँ।
ठीक है, यहाँ पर ग्रास है। वैसे अगर आप लोग और ग्रास लगाना चाह रहे हो तो टेरेंट के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में आई थिंक बताया था ग्रास लगाना। यहाँ ग्रास पे क्लिक किया, ये ग्रास ऑलरेडी यहाँ पर लगी हुई है, ये देखो मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, ग्रास लिखती जा रही है। ये चेक करो कितना ईजी है ग्रास लगाना। ये दूसरी किस्म की भी ग्रास है, ये भी लगा लो, ज़्यादा लगा लो। हमारा कौन सा इसके ऊपर एक्सपेंस आना है, फ्री है सारी, लगाओ। लेकिन इतनी बात याद रखनी है, अगर आपका पीसी स्लो हुआ तो ये ग्रास ज़्यादा नहीं लगानी, ठीक है। अगर आपने ग्रास ज़्यादा लगाई ना तो फिर पता है क्या मसला आएगा, फिर ये मसला आएगा कि आपका पीसी स्लो हो जाएगा। तो हमने पीसी स्लो नहीं करना ना, ठीक है। तो चलो हम इसको प्ले करके देखते हैं कि जो हमने हाउस लगाया वो कैसा दिख रहा है हमारा। ये खैर हमारा एक कोना सा बना हुआ है, इस वजह से प्लेन है, हम इसको सेट कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ और ये जो हमने ग्रास लगाया था वो कुछ इस किस्म का दिख रहा है। और ओके, हम इसको यहाँ जाके देखते हैं, वाओ गुड, अच्छा दिख रहा है ये घर, ठीक है। इसको मैं ऐसा करता हूँ अंदर जाने की, ओ ये कैसा घर है। अब ये देखो ये लो पॉली घर बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर की फेसेस जो है ना, वॉल्स डिलीट की हुई हैं जिसने भी इस एसेट को बनाया, वो इस वजह से कि हमने इस घर के अंदर जाना नहीं था, हमने बाहर से इस घर को देखना था, ठीक है। लेकिन अब मसला क्या आ रहा है कि मैं इस घर के अंदर इंटर हो रहा हूँ, ठीक है। ये किस वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि हमने इस हाउस के ऊपर कोई कोलाइडर नहीं लगाया हुआ, ठीक है। कोलाइडर का मतलब होता है कि जब हम कोलाइडर लगा देते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर तो हम उस चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। मैं क्या करूँगा, बेकर हाउस यहाँ पर क्लिक हो चुके हैं, इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बॉक्स कोलाइडर लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखो बॉक्स कोलाइडर मैंने लगाया तो देखो इनविजिबल वॉल्स इसके आसपास एक स्क्वायर में क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर भी अब क्या है, अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। अच्छा अब मैं जाता हूँ इधर, ओ वाओ, अब मैं नहीं जा पा रहा। लेकिन ये देखो एक और मसला आ गया, अब मैं इस कॉर्नर पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ ना तो फिर भी नहीं जा पा रहा। क्यों, कि जो कोलाइडर लगा है वो बॉक्स है, ठीक है। तो बॉक्स कोलाइडर नहीं देखता कि हमारा कोई कॉर्नर है या नहीं है, तो वो क्या करता है पूरे का पूरा एक स्क्वायर जो है इसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो बॉक्स कोलाइडर यहाँ पर मैं नहीं समझता कि मुझे लगाना चाहिए, क्योंकि बॉक्स कोलाइडर ऐसी जगह मुझे लगाना चाहिए जहाँ पर सिर्फ बॉक्स टाइप की चीज़ हो, ठीक है। अगर ये हाउस बिल्कुल स्क्वायर होता तो मैं बॉक्स कोलाइडर लगाता, बड़े अच्छी तरीके से लगता। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, रिमूव कंपोनेंट। यहाँ पर एक और कोलाइडर होता है मैश कोलाइडर, ठीक है। मैश कोलाइडर हम ज़्यादा नहीं यूज़ करते, इसको मैंने लगा दिया मैश कोलाइडर को कन्वेक्स करके, देखो ये देखो मैश कोलाइडर इसके ऊपर ये लग गया, इसने जिस किस्म का हाउस है उस टाइप का इसने मैश क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब बॉक्स कोलाइडर मैं क्यों लगाना चाह रहा था, इस वजह से लगाना चाह रहा था उसके जो वर्टिसेस हैं वो कम है। अब देखो इसके अंदर एक ट्रायंगल ये बनी हुई है आपकी, दूसरी ये ट्रायंगल बनी हुई है, ये बनी हुई है, ये सारी ट्रायंगल्स बनी हुई है। बॉक्स के अंदर कुछ हाल में 5 या 6 स्क्वायर्स थे मैक्सिमम, तो वो मेमोरी के ऊपर लोड जो है कम डालते हैं। लेकिन ये जो हैं ये ट्रायंगल्स हैं इसकी ज़्यादा, तो इस वजह से अब देखो ये कॉर्नर पे हमें काफ़ी ज़्यादा अंदर जाने की परमिशन दे रहा है। बॉक्स यहाँ से हमें कह रहा था चलो भाई बाहर से निकल जाओ, यहाँ पर तुम्हारी जगह नहीं है, ठीक है। अब ये देखो ये कॉर्नर भी हमें थोड़ी बहुत अंदर जाने की परमिशन दे रहा है, तो यहाँ पर है मतलब अच्छा ही है। लेकिन ये मसला ये है कि अगर हम कोई पीसी की गेम बना रहे होते हैं, बड़ी गेम बना रहे होते हैं हैवी सिस्टम्स के लिए, तो हम फिर तो मैश कोलाइडर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कोई मोबाइल के लिए गेम बनानी है तो हम अवॉइड करते हैं मैश कोलाइडर को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये देखो मुझे थोड़ा बहुत ये अंदर अब आने दे रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं आने दे रहा है, लेकिन बॉक्स कोलाइडर से ये बेहतर है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसी को यूज़ करूँगा क्योंकि हम पीसी के ऊपर फ़िलहाल काम कर रहे हैं, तो इस वजह से मुझे एज सच मसला नहीं है इसमें, इसके कोलाइडर्स के ऊपर, ठीक है, इसके वर्टिसेस के ऊपर। और कुछ चीज़ें यहाँ पर और पड़ी हुई हैं, ये बैरल पड़ा हुआ है, इसको मैं उठा के लगा देता हूँ। वैसे बैरल के ऊपर अगर मैश कोलाइडर लगाऊँ तो चेक करूँ कैसा आता है। मैश कोलाइडर लगा दिया, ये देखो मैश कोलाइडर इसके ऊपर एग्जैक्टली उसी तरीके से आया, ये देखो यहाँ पर इसके मैश बन भी गए एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे बैरल है, ठीक है। इसके ऊपर मैश कोलाइडर बिल्कुल परफेक्टली आया है, ठीक है। आप इसके ऊपर यूज़ करना चाह रहे हो कर सकते हो, नहीं है तो फिर बॉक्स कोलाइडर लगा लेना अगर आप मोबाइल के लिए बना रहे हो तो, ठीक है। अगर मैं बॉक्स कोलाइडर यूज़ करता हूँ तो वो कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ऐड कंपोनेंट किया, बॉक्स लिखा, बॉक्स कोलाइडर टॉप पे आ गया, ये देखो। अब ये बॉक्स कोलाइडर बहुत बड़ा है ना, ठीक है, ये कॉर्नर्स के ऊपर हमें नहीं एंटरटेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ और ये वापस मैश कोलाइडर मेरे यहाँ पर आ गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, परेशान नहीं होना, कंट्रोल जी मैंने किया है, ठीक है। अच्छा ये काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमारी इन्वायरमेंट इतनी अच्छी बनी हुई है तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ना थोड़ा सा एक दो घर में और लेके आ जाऊँ, ठीक है। तो मैं फिर क्या करता हूँ, दोबारा एसेट स्टोर पे जाऊँगा, यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे पास कोई और मुझे हाउस मिल जाए, ठीक है। ये सारे हाउसेज हैं इसमें से, ठीक है। हाँ एक चीज़ आपने देखनी है, फिलहाल URP जिसके ऊपर लिखा हुआ आपने वो डाउनलोड नहीं करना, वो हम बाद में काम करेंगे उसके ऊपर। राइट नाउ जो है हमें सिंपल जो है जो एसेट यहाँ पर बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन में मिल जाए हमने वो डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो हाउस 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 हाउस, ये फॉरेस्ट है,
मैं देख लेता हूँ। माइट पॉसिबल सेकंड पेज पे मैंने एक देखा था। एक ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक और देखा था ये वाला, ठीक है। स्टाइलाइज्ड फैंटेसी पगन विलेज डेमो, अजीब अजीब नाम रखते हैं पगन। चलो देखते हैं। खैर ये देखो, ये मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है। आप लोगों को मैंने ये बताया था कि हम इसी के साथ काम करेंगे। तो अगेन इसको आप यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर 53 MB है, तो ये आप 53 MB का जब डाउनलोड करोगे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर इम्पोर्ट पे क्लिक किया, और मेरे पास फिर यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। इस वजह से नहीं आ रहा कि मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में इसको डाउनलोड करवा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ ये कहाँ पर पड़ा हुआ है। ये है जी फैंटेसी फॉरेस्ट। ये कार्ट है, ये क्या है, इसका प्रीफेब खोल के देखते हैं। हाँ यही वाला है, ठीक है। इसका हाउस किधर है, ये हाउस इसका, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस हाउस के लिए ना एक जगह बनाते हैं। ये हमने प्लान कर दी थी ऑलरेडी, रुको। इसके ऊपर क्लिक करके मैंने, ठीक है। अब ये मैं बार बार जूम नहीं करना चाह रहा था यहाँ पर, तो ये ग्रास लग रहा है, ठीक है। तो मैंने क्लिक करके F प्रेस किया। फॉर एग्जांपल मैं इतनी दूर खड़ा हूँ ना, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस जगह पर आना है ना, मैंने क्लिक किया, ग्रास तो लग गई, लेकिन F प्रेस किया तो देखो जूम हो गया एकदम से, ठीक है। ये आप लोग F फॉर फ्लाई, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना ये वाला हाउस लगा देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ ये वाली इन्वायरमेंट बनानी। आप लोगों ने, आपको मैंने बता दिया, एसेट स्टोर से जाके कोई भी एसेट डाउनलोड करो और उसके साथ आप काम करो, ठीक है। अब ये हाउस मैंने लगा दिया। मैं क्या करता हूँ, उसको प्ले करके देखता हूँ किस तरीके से नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद मैं फर्दर जो है इसके ऊपर काम करूँगा। देखो दूर से इन्वायरमेंट बड़े मज़े की नज़र आ रही है। अच्छा, इसके अंदर ना इन्वायरमेंट के अंदर वो देख लोगे आप, दूर दूर आपको लाइट हल्का सी वाइट वाइट नज़र आ रहा है। ये पता क्या होता है, ये फॉग इफेक्ट होता है आपका, ठीक है। आपको पबजी में भी नज़र आता होगा इस किस्म की चीज़ें, मतलब चीज़ें आप जब दूर होते हो, ये देखो हल्का सा लाइट्स, ठीक है। तो ये फॉग होती है, ठीक है। ये आप गेम्स के अंदर तब इंक्लूड करते हो कि आपको जब ओपन वर्ल्ड गेम्स के अंदर काम करना होता है। ओपन वर्ल्ड गेम्स मतलब इस टाइप की गेम जो आप देख रहे हो, ठीक है। और इसमें फॉग का फ़ायदा ये होता है कि आपको रियलिस्टिक इन्वायरमेंट नज़र आती है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा जिस तरह बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट होती है उसी टाइप की है। ये देखो हाउस मुझे बहुत छोटा नज़र आ रहा है, ये हाउस का दरवाज़ा इतना से और मेरा कद तो इतना बड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले बड़ा करता हूँ, ठीक है। इसमें आपकी रिवीन हो जाएगी टूल्स की भी, ठीक है। ये मेरा हाउस यहाँ से सिलेक्ट हुआ है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से स्केलिंग टूल मैंने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये स्केल, अब मेरे पास इसके भी हैंडलर्स आ गए हैं। तो मैंने क्या करना है, अगर मैं रेड हैंडल से करता हूँ ये यहाँ से स्ट्रेच हो जाएगा, अगर यहाँ से करता हूँ इधर स्ट्रेच हो जाएगा, ब्लू हैंडल से करता हूँ तो इधर स्ट्रेच हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे तीनों हैंडल यूज़ करने हैं। ये देखो सेंटर वाले हैंडल से जब पकड़ के मैंने इसको बड़ा किया, तो वो अच्छे तरीके से बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें ना मुझे लग रहा है, हाँ ये देखो मुझे लग रहा है ये ज़मीन के अंदर गई हुई है, ठीक है। इतने इतने ये जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ना मुझे, वो ज़मीन के अंदर है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं पोजीशन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, इसका हैंडल पकड़ के मैं इसको वाई एक्सिस की तरफ ना थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ। ये चीज़ अब बेहतर हो गया, ठीक है। दरख्त ही आ जाते हैं मेरे कैमरा के सामने, इतने ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पर। रिमूव ना कर लें थोड़े से दरख्त, चलो रिमूव करते हैं थोड़े से दरख्त। दरख्त कैसे लगे थे, अगेन टेरन पे जाते हैं। यहाँ पर ये ट्रीज़ का ऑप्शन है, ये ट्री है, और यहाँ पर नहीं बहुत बड़ा ब्रश है, ब्रश छोटा करता हूँ। ये लो जी, देखो मैंने शिफ्ट प्रेस करके सिंपली क्लिक किया है, तो यहाँ से दरख्त गायब होना शुरू हो गए हैं। ये देखो, चलो अब यहाँ पर दरख्त हो गए हैं काम, ठीक है। आसान है ना, कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना, मैंने कोई प्रोग्रामिंग की है ना मैंने कुछ और किया है, ठीक है। सिंपली वो देखो हमारा हाउस, ये हमारे माउंटेन्स अजीब अजीब लग रहे हैं ना, इसको सेट कर लेना आप लोग खुद। चलो एक और चीज़ भी बताता हूँ आप लोगों को। ये फ्रंट से आने की मैं कोशिश कर रहा था, ठीक है। ये हमारी, ये देखो यहाँ से हमारा थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आ रहा है, ये देखो, ठीक है। इसका मतलब ये कि हमने हाउस ज़्यादा ऊपर कर दिया है, तो हमें थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। तो इसकी एक और साइड कहाँ पर है, ये है इसकी फ्रंट साइड। तो इसका ये मतलब है हमने इसको गलत प्लेस कर दिया यहाँ पर, फ्रंट साइड हमारी यहाँ पर होनी चाहिए थी ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और रोटेट करते हैं इसको, ठीक है। रोटेट कैसे करेंगे, हमारी फ्रंट किधर बन रही है, इधर बन रही है ना। तो हम इसके हाउस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर रोटेशन टूल है मेरा, ठीक है। इसको मैंने जब सेलेक्ट किया सर्कल्स आ गए मेरे पास, मैं ग्रीन हैंडलर को यूज़ करते हुए मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। ये लो आपका हाउस रोटेट हो गया। थोड़ा सा मैं नीचे भी कर देता हूँ अगैन, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर था। ये लो जी, नहीं ज़्यादा हो गया ये। चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। फ्रंट आ गया सामने, गुड। ये देखो जी, जिस तरह फैंटेसी फॉरेस्ट होता है ना, वो हम स्टोरीज में बचपन में पढ़ा करते थे, उस टाइप का फॉरेस्ट आ गया, जहाँ पर परियां होती हैं।
और ग्रास अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा लगता है तो आप ग्रास भी रिमूव कर सकते हो। कैसे रिमूव करोगे? शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है, टेरेन को खोल के। और यहाँ पर इस एरिया को अगर फॉर एग्जांपल इसको कवर करते हैं, इस एरिया को, ठीक है, क्या मसला आएगा पता है? इसको कवर नहीं करते तो, क्योंकि हमने तो अभी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं हुई। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको नीचे गिर जाता हूँ तो ये देखो वो मैं गिरना शुरू हो गया, ठीक है। तो गेम्स में तो ये होता है कि थोड़ी देर बाद आप रिस्पॉन हो जाते हो, तो हमने रिस्पॉन वाली फंक्शनलिटी फिलहाल नहीं परफॉर्म की हुई, तो इसलिए मैं इसके ऊपर काम नहीं करूँगा अभी, ठीक है। तो हम ये करते हैं सिंपली ना इसकी थोड़ी सी वॉल्स क्रिएट कर देते हैं, माउंटेन्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आए, टूल सेलेक्ट किया, रेजर लॉक, ओपेसिटी में थोड़ी सी कम करता हूँ और ब्रश थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ब्रश साइज़ बड़े हो जाओ, बड़ा हो गया जी, चलो ये देखो, लगता है ओपेसिटी ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है, हाँ अब बेहतर है, ठीक है। ये देखो ओपेसिटी कम करने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ, देखो अब वो स्पीड से नहीं बढ़ रहा। ये लो जी, ये बन गए सिंपल। लो जी यहाँ पर भी, इधर भी बनाता हूँ थोड़ा सा, ये लो डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब चेक करते हैं कैसे। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, दूर से देखते हैं। यहाँ पर ट्रीज लगा देते हैं, चलो ये चीज़ आपको मैंने क्लास में नहीं बताई थी। ट्रीज़ हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, एक्टिवेट दिस इंस्पेक्टर, अगर मसला आ जाता है तो आप नहीं कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मैं ब्रश साइज छोटा करता हूँ, एक ट्री, दूसरा ट्री, चौथा, पाँचवा। ये ट्रीज़ आप लोगों ने ज़्यादा नहीं लगाने अगर आपकी रैम कम है या आपकी सिस्टम की स्पेक्स कम है, ठीक है, वरना मसला कर जाएगा। अब देखते हैं, अब मेरा असल में करेक्टर हाँ बड़ी गलत जगह पड़ा हुआ था, वो ट्री उसके ऊपर आ गया था। ये देखो यहाँ पर ट्रीज़ आ गए मेरे, मुझे वैसे यहाँ पर कहीं खड़ा होना चाहिए था, इस जगह। अब ये कुछ बेहतर दिख रहा है, ठीक हो गया, ये काम कर लिया। अच्छा चलो जाते जाते आपको मैं आज की क्लास में जो काम करवाना है ना, मैं आपको यहीं पर करवा देता हूँ पहले, ठीक है। ये एडवांस में लेक्चर हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं ना यहाँ पर एक साइकिल सर्च की थी, ये देखो ये बच्चा है साइकिल चलाता है, तो हम फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर लेके चल रहे हैं, अब थर्ड पर्सन के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो इसको सिंपल बाइक कंट्रोल है, इसके एसिड भी मैं अपलोड कर दूंगा, साथ ही लिंक दे दूंगा, ठीक है। ओपन एंड यूनिटी इंपोर्ट करने वाला वही तरीके से, वैसे मैं जल्दी में कर रहा हूँ। इंपोर्ट किया, ये क्या मेरे पास नहीं है, अच्छा हाँ इस प्रोजेक्ट में नहीं पड़ा हुआ, तो इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद जो है हम अपना ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर है, इसको हम या तो डिलीट कर देते हैं या हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। मैं डिसेबल तब कर देता हूँ कि माइट पॉसिबल हमें दोबारा यूज़ करना पड़े, तो इस वजह से मुझे बार बार फिर वो प्रीफैब लगाना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे डाउनलोड हो गए, मैं चेक कर रहा हूँ साइकिल किधर है, मिनी फर्स्ट पर्सन नहीं, ये वाली नहीं है, प्रिमिटिव कार ये भी नहीं है, सिंपल बाइक कंट्रोलर, ये देखो। इसके अंदर हम सिंपली जाते हैं प्रीफैब पे, प्रीफैब पे जाने के बाद हम जाते हैं एजे के ऊपर, एजे को हम कर देते हैं ड्रॉप। चलो जी एजे बताओ क्या करते, ओ ओ यहाँ पर जो उसका कैमरा ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्री लॉक कैमरा ये भी ड्रॉप करना पड़ेगा जी। इसको कुछ टारगेट टारगेट चाहिए, ये कह रहा मुझे बताओ टारगेट मैं किसको फॉलो करूँ, तो हम कहते हैं जी हमारे एजे करेक्टर को फॉलो करो। एजे वैसे कहाँ पर मैंने पढ़ा था, चलो अब चेक करते हैं। एजे, वाह ये देखो ना, ये थर्ड पर्सन हमारा आ गया। डब्ल्यू प्रेस किया, नहीं मूव कर रहा, नहीं मूव कर रहा, मतलब धोखा दे गया हमें। एजे को डिलीट करते हैं, एजे नहीं चल रहा, हम यूर प्लेयर जो है वो ड्रॉप करते हैं। इसको देखते हैं, ओके बाइकर फ्री, ये ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर हम कहते हैं ये हमारा प्लेयर है, ड्रॉप करते हैं। यूर प्लेयर यहाँ पर आके ड्रॉप कर दिया, नहीं ना गलत कर दिया, यूर प्लेयर, सॉरी, यूर प्लेयर यहाँ से उठाया, यहाँ अब हो गया, ठीक है। टारगेट हमने यूर प्लेयर दे दिया। अब इसको प्ले करके देखते हैं, अब भी नहीं हो रहा। ऐसा करते हैं, इसका जो मैनेजर है ये भी ड्रॉप करते हैं। ये लोग गेम मैनेजर आ गए यहाँ पर, गेम मैनेजर इंटर, ठीक है। वो कह रहे हैं जी इंटर एग्जिट एफ से करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट, अच्छा ठीक है चलो अब प्ले करते हैं। वाह ये लो प्ले होना शुरू हो गया। डब्ल्यू प्रेस करके मैं इसको वॉक करवा रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करने से स्पीड तेज़ नहीं हो रही, जंप हो रही है, जंप भी नहीं कर रहा। चलो फिलहाल ये इतना ही काम कर रहा है, चलो अच्छा दिख रहा है ये भी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी साइकिल जो है ना वो भी लेके आते हैं। साइकिल हमारी किधर है, ये है हमारी साइकिल। तो इस साइकिल को मैं कहीं इधर रख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, प्ले करते हैं, प्ले करके देखते हैं हमारा क्या बनता है। छुपा के मैंने खड़ी की है,
तो यहाँ पर पहुँच के मैं F प्रेस करता हूँ। भाई बैठ जाओ साइकिल पे, F प्रेस करने पे नहीं बैठ रहा। इस साइड से जाके देखते हैं, नहीं बैठ रहा। तो फिर हम क्या करें, फ्री लुक कैमरा, गेम मैनेजर, बाइक टेस्ट, सब चीज़ें तो लगा दी हैं, फिर क्या मसला आ रहा है। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी सारी चीज़ें पूरी लगी हुई हैं। फिर हम ऐसा करते हैं कि यूर प्लेयर की जगह पर ना हम एजे लगा देते हैं। ओहो, एजे हमें नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ ड्रॉप करने की बजाय मैं इसको फिर यहाँ ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, यहाँ आगे एजे, बाइकर, अवतार है, सब कुछ है, ओके है। चलो अब इसको देखते हैं क्या करता है। ओह, ये वाला प्ले कर रहा था, ठीक है, ये देखो बैठ गया एजे। और यूर प्लेयर यूज़ नहीं करना था, हमने एजे यूज़ करना था। ठीक है, ये देखो, इसको रिवर्स लेके जाते हैं। चलो भाई रिवर्स जाओ, गुड गुड गुड, साइकिल मोड़ो। चलो जी, अब यहाँ पर मूव करना शुरू करो। ठीक है, ये आपका प्लेयर जो है वो मूव करना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब हम अगला जो काम करेंगे ना, आज नहीं अगली क्लास में, हम उस इसके ऊपर ना कॉइन्स पिक करने वाला काम करेंगे कि कॉइन्स किस तरीके से पिक करनी है। इसने बेशक चलते हुए पिक कर रहा है, साइकिल पे पिक कर रहा है, जिस भी तरीके से पिक कर रहा है। ठीक है, अगर मैंने साइकिल छोड़ के यहाँ से मूव करने आ गए तो सिंपली F प्रेस करूँगा, वो साइकिल गिरा दी उसने, तो इसके बाद मैं मूव करना शुरू कर दूँगा। ठीक है, तो आप इसको घुमा के देख भी सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो है इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।